मर्डर एट नाइट, थर्ड पार्ट। 3 जनवरी 2020 दोपहर 1:30 बजे। अनिरुद्ध की पत्नी दीक्षा नागेश के सामने बैठी थी। उसके चेहरे से लग ही रहा था कि वो बहुत उदास थकी हुई है। रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज चुकी थी, पर पूछताछ जरूरी थी, इसलिए नागेश को उससे बात करना जरूरी था। दीक्षा भी इस बात को जानती थी और अपने पति के कातिल का पता लगाना चाहती थी और उस सजा दिलवाना चाहती थी। इसलिए वो नागेश को पूछताछ में सहयोग के लिए तैयार हो गई। देखिए, मुझे पता है ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत दुख का समय है, लेकिन फिर भी हमें अपना काम हो, मैं समझती हूँ। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? दीक्षा ने अपनी आंखें पछते हुए कहा। उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या आप बताएंगी? आप उस दिन कहाँ थी? और अनिरुद्ध से कौन कौन मिलने आया था? नागेश ने कहा। दीक्षा अपने पति के फोटो की तरफ देखते हुए बताने लगी। 1 जनवरी 2020 दोपहर 3 बजे। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अनिरुद्ध ऑफिस गए हुए थे और मैं टीवी देखने में लगी थी। उसी वक्त मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी ने कॉल नहीं उठाया। मैं डर गई, कहीं सच में तो भैया को कुछ नहीं हो गया, इसलिए शायद मम्मी कॉल नहीं उठा रही हो। मैं उसी वक्त ड्राइवर को लेकर सिटी हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि किसी ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया था। ओह, क्या आप वो नंबर बता सकती है? नागेश ने कहा। मुझे लगता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नंबर उस दिन के बाद से ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं नंबर देती हूँ। दीक्षा ने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नागेश ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? 1 जनवरी 2020 शाम 4:20 मैंने एक बार फिर मम्मी को कॉल किया, पर मम्मी ने फिर से कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने जल्दी से घर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मम्मी एकदम ठीक है और भैया भाभी के साथ बातें कर रही है। मुझे अचानक देखकर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। जब उन्हें मैंने सारी बात बताई तो भैया ने उस नंबर पर कॉल किया। भैया तो उसकी शिकायत करने की कह रहे थे, लेकिन मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसी बहाने तू आज मायके तो आ गई, वरना अनिरुद्ध का नाम ले लेकर मिलने भी नहीं आती है। तो आप फिर वहीं रुक गई? नागेश ने पूछा। 1 जनवरी 2020 शाम 5:32 जी, मैंने सोचा तो यही था कि आज मैं वहीं रुक जाती हूँ, इसलिए मैंने अनिरुद्ध का फोन किया। हेलो अनिरुद्ध, एक बात पूछना ही आपसे। मैंने कहा। हाँ कहो माय डियर, क्या हुआ? उधर से अनिरुद्ध ने कहा। हाँ कहो माय डियर, क्या हुआ? उधर से अनिरुद्ध ने कहा। आज किसी कारण से मुझे मम्मी के घर आना पड़ा। अब मम्मी जी कर रही है कि मैं आज यही रुक जाऊं। मैंने कहा, हो तो क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ। हाँ लेकिन कल आ जाना, हमें कल मार्केट से शॉपिंग करता है। अनिरुद्ध ने कहा। हो, मैं आज जाऊंगी, आप खाना टाइम से खा लेना और कहीं पार्टी के लिए बाहर मत जाना। मैंने कहा, अरे नहीं, आज तो मैं जल्दी घर जाने वाला हूँ, रोहित और मेरे बाकी दोस्त मिलने आने वाले हैं। अनिरुद्ध ने कहा। रोहित पर उससे तो आपकी बहसबाजी हुई थी और उसने तो आपको मारने की धमकी तक दी थी, फिर भी आप उसे घर बुला रहे हैं। मैंने कहा, अरे दीक्षा, वो पार्टी में आया था तब उसने माफी मांग ली थी और दोस्ती की फिर से एक नई शुरुआत करने की कह रहा था। अनिरुद्ध ने कहा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, कुछ काम है। कहते हुए अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। दीक्षा वो याद करके फिर से रोने लगी। क्या हुआ? नागेश ने कहा। वो फोन पर मेरी उनसे आखिरी बात थी, उसके बाद मैंने उन्हें। दीक्षा आंसू पोंछने लगी। संभालिए खुद को और आगे बताने की कोशिश कीजिए, ये आपके पति के असली कातिल को सजा दिलवाने में मदद करेगा, नागेश ने कहा। दीक्षा कुछ देर चुप रही, उसके बाद फिर से बताना शुरू किया।
1 जनवरी 2020 शाम 8:40। मैंने मम्मी के साथ खाना खा लिया था। सोचा अनिरुद्ध से भी कॉल करके पूछ लूं, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उनके दिन भर कॉल आते रहते हैं तो हो सकता है बैटरी ला हो गई हो। यह सोचकर मैंने कॉल काट दिया, लेकिन फिर मैंने आधे घंटे बाद कॉल किया तो भी स्विच ऑफ आ रहा था। दीक्षा ने कहा, तो आपने किसी और को कॉल करने की कोशिश नहीं की? नागेश ने पूछा। मैंने अपने नौकरों को कॉल किया, गार्ड को कॉल किया, लेकिन सभी ने यही कहा कि घर आते ही अनिरुद्ध ने उन सभी को छुट्टी दे दी थी। दिया ने कहा, इसकी कोई खास वजह आपके हिसाब? 22 नागेश ने पूछा। नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। हाँ, जब खुद खाना बनाने का उनका मूड होता था तो वो अक्सर नौकरों को छुट्टी दे दिया करते थे, पर उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, दीक्षा ने कहा। तो आप यहाँ कब आए और क्यों? नागेश ने पूछा। 1 जनवरी 2020 रात 11 बजे। मैंने सोने से पहले एक बार फिर उनको कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ ही था। उनसे बात न हो पाने की वजह से मेरा दिल घबराने लगा। मैंने भाई से कहा कि मेरा मन घबरा रहा है और बेचैनी सा हो रही है, इसलिए वो जल्दी से मुझे घर छोड़ आए। मम्मी, भैया, भाभी सभी ने मना किया, लेकिन पता नहीं मेरे मन में न जाने क्यों अजय सो बेचैनी हो रही थी। और फिर सब नौकरों को छुट्टी दे देना, रोहित का घर आना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रोहित ने पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं रोहित अपनी बात सच न कर दे। इसलिए भैया का मैंने जोर देकर कहा। आखिर भैया का मेरी बात मानना पड़ा और वो मुझे घर ले आए। दीक्षा से कहा, अच्छा, आप बता सकती हैं कि जब आप यहाँ आए उस वक्त कितना टाइम ही रहा होगा? नागेश ने पूछा। शायद 11:30 बजे होगे, दीक्षा ने कहा। आपको पक्का यकीन है? बहुत ध्यान से सोचकर बताएगा, नागेश ने कहा।